हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इम्परफेक्ट बैंकर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी पीओ प्री में प्रीवियस ईयर में जो पजल आए थे वो कल हमने एक पार्ट वन देखा था इसका। उसमें हमने 8 to 9 पजल देखे थे। इसमें हम पार्ट टू देखने वाले हैं जिसमें हम 4 to 5 पजल कवर करने की कोशिश करेंगे। यानी कि एक मॉक में जितने भी पजल आते हैं उसमें से कौन से इजी पजल है, कौन से मॉडरेट पजल है, कौन सा पजल छोड़ने वाला पजल था, ये देखेंगे। और वो पजल बिना अटके के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो, आप भी पेन एंड पेपर लेकर मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। यहाँ मोटिव ये नहीं है कि पजल को भगाते भगाते करना, यहाँ मोटिव ये है कि पजल विदाउट स्टकिंग मीन्स किधर भी हमको स्टक होना नहीं है और हमें वो सॉल्व करना है। देखो, ये वाला तो हो गया है। ये वाला सबमिट कर देते हैं आरआरबी पीओ। कौन सा मौके देखा? आरआरबी पीओ प्रीलिम्स मेमोरी बेस्ड पेपर 6 अगस्त 2023, यानी कि लास्ट ईयर हुआ था ये वाला। इंग्लिश एंड हिंदी। यस, आई एम रेडी टू बिगन। देखो, इसको हम पहले सबमिट कर देते हैं। कितना परसेंट है? सबमिट करने के बाद भी 6.59% है। लेट्स ओके। चलो सॉल्यूशन पे आए। अब पहला देखो, पहला क्या क्वेश्चन है। 8 पर्सन एस टी यू वी डब्ल्यू जेड आर वर्किंग इन अ कंपनी ऑन अ डिफरेंट डिजिग्नेशन। कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। डिफरेंट डेजिग्नेशन पे वर्क करते हैं। डेजिग्नेशन वाला पजल कभी भी आपके सामने आया तो उसमें उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये पजल मैं करूंगा ही, क्योंकि ये पजल आसान होता है, ये हमें करना ही है। डेजिग्नेशन बेस्ड पजल हो, फ्लोर बेस्ड पजल का ही टाइप बोल सकते हैं आप उसको। द डेजिग्नेशन आर इन द ऑर्डर सीईओ, यहाँ डायरेक्ट जाना है नीचे। एंड ट्रेनी वेयर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज द सीनियर मोस्ट। सीईओ इज द सीनियर मोस्ट। अब देखो, सीईओ फर्स्ट हुआ। 8 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। प्रैक्टिस से आपकी लाइंस भी ऐसी रहेगी और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैक्सिमम टाइम आप रफ यानी कि ब्लैंक पेपर के ऊपर ही ट्राई करो कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि हमें एग्जाम में सेम पेपर आते हैं इसलिए। तो देखो, सीईओ पहला हो गया। सीटीओ सीएमओ, सीटीओ सीएमओ, सीएफओ प्रोडक्ट मैनेजर, सीएफओ प्रोडक्ट मैनेजर पीएम, सेल्स मैनेजर एसएम, उसके बाद ऑपरेटिंग मैनेजर ओएम, एंड उसके बाद ट्रेनी आ रहा है। देखो, स्टार्ट करते हैं हम। डब्ल्यू इज अ 3 पर्सन सीनियर टू वाई। वाई से 3 पर्सन सीनियर डब्ल्यू है, यानी कि बीच में 2 लोग। एटलीस्ट 2 पर्सन आर जूनियर टू वाई, यानी कि वाई के नीचे कम से कम 2 लोग हैं, ऐसा बोला है। तो 1 2 3 4 5 6 6 लोग तो यहाँ हो गए। टोटल 8 है, तो इसको नहीं बिठा सकते अभी तक तो हम। वन डेजिग्नेशन इज बिटवीन वाई एंड वी। वाई इज सीनियर टू वी। वाई इज सीनियर टू वी और इसके बीच में एक डेजिग्नेशन है, तो वाई डॉट वी यहाँ ऐसे हो गया। अब देखो नेक्स्ट। यस इज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यहाँ आ गया यस। अब देखो नेक्स्ट, ये वाला पुट करने की कोशिश करो। 2 कंडीशंस आप बना सकते हो। अगर डब्ल्यू को यहाँ लिखा तो 1 2 यहाँ वाई लिखना पड़ेगा, नहीं लिख सकते। अगर डब्ल्यू को यहाँ लिखा, अब देखो ये इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी लिख कर रखते। डब्ल्यू को अगर यहाँ रखा तो 1 2 यहाँ आ जाएगा वाई, 1 यहाँ आ जाएगा वी, एक स्पेस। अगर गलती से डब्ल्यू को हमने यहाँ रख दिया तो 1 2 यहाँ आ जाएगा वाई और एक स्पेस वी, यानी कि डब्ल्यू को अगर यहाँ रख दिया तो 1 2 यहाँ आ जाएगा वाई और 1 यहाँ आ जाएगा वी, और वी के नीचे कम से कम 2 लोग होनी चाहिए। अब देखो, यस द सी ऑफ ओ, जेड इज जस्ट सीनियर टू यस। यस से जस्ट सीनियर कौन बोला है? जेड बोला है, तो ये वाला यही गलत हो गया। एक अगर सेंटेंस पढ़ते तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी। यस, जेड इज जस्ट सीनियर टू यस। T is a senior to X but not the senior most person. T senior to X है लेकिन senior most नहीं है, तो T यहाँ आ जाएगा। यहाँ X X हो जाएगा। ये वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, यहाँ कभी भी ढूंढ के लिखना नहीं है। मैं बार बार बताता हूँ कि यहाँ ढूंढ के नहीं लिखना है। ये वाला हमें आंसर यानी कि हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस टाइम मिल जाता है, वहां से उठाना है हमें। अब देखते हैं व्यू सॉल्यूशन में। ये वाला एक क्वेश्चन सॉल्व करके भी देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू टू द फाइनल अरेंजमेंट? जेड इज द सी एम ओ, जेड इज द सी एम ओ, ये वाला सही जा रहा है।
ये तो दिया था, फिर नहीं, जेड इज टी इज द जूनियर मोस्ट पर्सन, नहीं, यानी कि यही जाएगा सही। अब देखो यहाँ के आंसर्स, पहला है यू डब्ल्यू, यू यहाँ आ जाएगा, डब्ल्यू जेड एस वाई ई पी एक्स, तो ये वाला हमारा सही जा रहा है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, अब पजल ढूंढना है हमें, पांच तो हो गए, तो छः, सात, अब नेक्स्ट पजल आ गया है हमारे सामने। अब देखो क्या पजल है, अब्दुल, बिस्मी, कारोल, डेजी। अब देखो यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसा दिख रहा है, कभी भी हमको मिनिमम लेना है, तो अब्दुल बिस्मी ऐसा न लेके हम अब ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसा ले सकते हैं। अब देखो यहाँ 52% लोगों ने किया है, यानी कि ये वाला पजल बहुत से लोगों से नहीं हुआ है, नहीं 48% लोगों ने नहीं सॉल्व किया है। ये तो यही देखना है कि हम ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं। Sitting around circle, some facing towards the center and some facing outside the center। अब देखो, कभी भी जब टूवर्ड्स एंड आउटसाइड होता है तो बच्चे पहले सॉल्व नहीं करते, एंड में रखते हैं, तो हमें भी ये एंड में रखना है, लेकिन हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, अब्दुल सीट सेकंड टू द। अब देखो यहाँ तो आठ लोग हैं, यहाँ आठ लोग हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ हम कंडीशंस लिखने की कोशिश करेंगे, नहीं तो नीचे लिखेंगे। अब्दुल सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ऐसे पढ़ना है, सी के सेकंड लेफ्ट में ए, सी के सेकंड लेफ्ट में ए, पहले से स्टार्ट किया। एंड ईशा सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ अब्दुल, अब्दुल के थर्ड राइट में ईशा। तो देखो 1 2 3 यहाँ आ सकता है अगर अंदर लिया, अगर बाहर लिया तो 1 2 3 यहाँ आ सकता है, यानी कि दो पॉसिबिलिटीज बन रही है क्या, अब्दुल के। अब देखो अब्दुल, सॉरी, ईशा सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ अब्दुल, अब्दुल के 1 2 3 थर्ड राइट में ईशा, ऐसा, यानी कि ईशा यहाँ आ सकती है, ईशा यहाँ आ सकती है, ऐसा भी लिख सकते हो आप, ईशा यहाँ आ सकती है, ईशा यहाँ आ सकती है, पॉसिबिलिटी को ऐसे अंदर लिख सकते हो। ओनली 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ईशा एंड बिस्मी, ईशा के सामने बिस्मी आएगा। 3 पर्सन, अगर 8 लोगों का ये पजल है तो 3 पर्सन बोले तो वो सामने आते हैं। ईशा के सामने यहाँ बिस्मी आ जाएगा, यानी ई के सामने बी, यहाँ ई के सामने बी आ सकता है, तो देखो ई के सामने बी आ जाएगा, ऐसा हमने लिख दिया। ओके, नेक्स्ट देखो, ई के सामने बी, ओनली 3 पर्सन। ओके, ईशा फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन एज अ हरी फेसेस, ईशा एंड हरी यहाँ नहीं दिखा है, तो ईशा इज नॉट इक्वल टू हरी, ऐसा लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, ईशा एंड हरी अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। हरी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ, यच सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी, सी के इमीडिएट राइट में एच आया। अब देखो सी के इमीडिएट राइट में एच आया, तो यहाँ से ई इलिमिनेट हो गया, तो यहाँ ई आ गया, तो यहाँ ई आ गया। ए के थर्ड राइट में बोला था, तो ए के थर्ड राइट में ऐसे आएगा, ए के थर्ड राइट में ऐसे आएगा, तो ये वाला हमने यहाँ से मिटा दिया। तो ए के थर्ड राइट में ई, ई के सामने बी बोला है, तो ई के सामने बी, ई के सामने बी। ई एंड एच का डायरेक्शन अपोजिट बोला है, ई एंड एच का। तो ई एंड एच का हमारे पास तो नहीं है। हरी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ कॉर्नर, डेजी टी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ यफ, यफ के सेकंड राइट में डी। अब तो यही बैठ जाएगा एफ एंड डी, यही बैठ जाएगा एफ एंड डी, तो जो बच रहा है, अब देखो ए बी सी डी ई एफ जी बच रहा है, मुझे लगता है, तो जी यहाँ आ जाएगा, जी यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यही एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है। क्या बोल रहा था, डेजी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, डी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के सेकंड राइट में डी, ऐसा बोला है। एफ हु सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हरी, एफ हु सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हरी, हरी के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 यहाँ तो नहीं बैठेगा, तो इसको बाहर दिखाना पड़ेगा, हरी के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठेगा, सी बैठेगा। एफ हु सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हरी, एफ हु सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हरी, एफ बोला है, यह हु सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हरी, हरी के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 यहाँ बैठेगा यफ, अगर यफ यहाँ है तो यफ के सेकंड राइट में डी, यफ के सेकंड राइट में डी, यफ यहाँ है तो यफ के सेकंड राइट में यहाँ बैठेगा डी, यहाँ तक हम जा। अब देखो क्या क्या दिया है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हरी, अब्दुल एंड ए एंड सी आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, ए बाहर सी अंदर,
ए अंदर सी बाहर, ये तो सही जा रहा है। सी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, जी के थर्ड राइट में अगर सी बोला है तो जी बाहर 1 2 3। जी के थर्ड राइट में सी बोला है तो जी अंदर 1 2 3। जी एंड बोथ फेसिंग द सेम डायरेक्शन, यानी कि जी एंड सी फेसिंग द सेम डायरेक्शन, ऐसा बोला, ये भी सही जा रहा है। अब देखो डी एंड बी आर फेसिंग सेम डायरेक्शन एज एफ, डी बी एफ सेम डायरेक्शन, डी बी एफ, एफ बाहर है तो डी बाहर, बी बाहर, एफ अंदर है तो डी अंदर, बी अंदर, डी बी एफ सेम डायरेक्शन। ईशा फेसिंग इनसाइड द सर्कल, ईशा कहाँ दिखती है, इनसाइड दिखती है, ऐसा बोला है। ईशा इनसाइड, तो हरी आउटसाइड होना चाहिए, ईशा इनसाइड, हरी इनसाइड, ये तो ये वाला गलत, हरी आउटसाइड होना चाहिए। ईशा देखो, ईशा इनसाइड तो हरी आउटसाइड, ईशा ने हरी का डायरेक्शन अपोजिट था। अब इसको हम चेक करेंगे। अब्दुल से स्टार्ट हुआ है, देखो अब्दुल बाहर दिख रहा है, अब्दुल के इमीडिएट राइट में गुलाम, जी अंदर, यफ बाहर, ई अंदर, डी बाहर, फिर उसके बाद यच बाहर, सी अंदर, उसके बाद बी बाहर, एंड ए के सामने आए हम, ए बाहर, यानी कि ये वाला हमारा सही जा रहा है। यानी कि इसका आंसर कब ट्रू है ये हमें समझ में आएगा लास्ट के सेंटेंस में, ईशा फेसिंग इनसाइड द सर्कल, ये वाला हमने जब देखा कि ईशा इनसाइड देख रही है, तब हमें समझ में आया कि ईशा एंड हरी दोनों भी इनसाइड देख, सॉरी, इनसाइड एक तो एक आउटसाइड देखना चाहिए, यहाँ एक इनसाइड आउटसाइड हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है। तो ये वाली कंडीशन कब सही हुई, लास्ट के सेंटेंस के बाद। तो ये वाला अच्छा सवाल था, देखो। ओके, ये वाला हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कितने पजल आए इसमें, एक ही लेना है। चलो चलो चलो, 7 to 11। ये वाला देखो, सर्टन नंबर ऑफ पर्सन, ऐसा कुछ तो है, ऐसा होगा तो पहले क्या देखना है, पहले देखना है कि एक ऐसा क्वेश्चन ढूंढो जिसमें पर्सन बताए, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग, 10 11 9 14 13, यानी कि यहाँ देखो 10 to 14 तक लोग हो सकते हैं, तो ऐसा बैठ सकता है, नहीं तो ऐसा बिठाना पड़ेगा। आपको भी एग्जाम में यही देखना है कि कैसे बिठाना है, मैक्सिमम टाइम ऐसे ही हम ये लेते हैं ना पेज, आप पेज ऐसे लेते हैं तो इतना कुछ परेशानी नहीं है। मैं यहाँ सॉल्व करने के लिए ऐसा ले रहा हूँ। अब देखो, certain number of people are sitting in a row and all of them are facing north direction, z is sitting at one of the extreme ends। अब देखो, z इस एक्सट्रीम एंड को तो आएगा नहीं, तो इस एक्सट्रीम एंड को आएगा, दोनों में से एक आएगा। अब देखो, z के लेफ्ट में कुछ बैठा है या राइट में कुछ बैठा है, ऐसा कुछ सेंटेंस दिया है क्या, पहले एक ही कंडीशन बनती है, दो कंडीशन बनते हैं, वही देखते हैं। द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन यू एंड जेड इज सेम एज L is sitting immediately above you. Two person are sitting between Z and J. J is sitting forward to the right of U. Two person are sitting between Z and J. अब देखो, Z एंड J में अगर दो पर्सन बैठे, एक दो यहाँ J बैठा, तो J इज सिटिंग फोर टू द राइट ऑफ U। J फोर टू द राइट ऑफ U कैसे होगा, अब देखो Z यहाँ 1 2 यहाँ J लिया, तो J फोर टू द राइट ऑफ U कैसे आएगा, नहीं आ सकता, तो Z इस साइड में नहीं आ सकता, देखो, तो Z इसी साइड में आएगा। देखो यहाँ लिखते हैं, जेड यहाँ लिखा, यानी कि जेड यहाँ फाइनल हो गया, 1 2 यहाँ जे। अब स्टार्टिंग से ही करते हैं, देखो, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ रो, जेड इज सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, जेड इस एंड पे बैठा है। द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन यू एंड जेड इज द सेम एज द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन इमीडिएट राइट ऑफ यू। अब देखो, ये वाला सेंटेंस फंसा सकता है। द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन यू एंड जेड is the same as the number of people sitting to the left of the person immediate right of you। यू के immediate right में जो person है उसके left में जितने लोग हैं उतने ही यू एंड जेड के बीच में लोग हैं, ऐसे बोला है। यल इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, यू के इमीडिएट लेफ्ट में यल है। टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन जेड एंड जे, जेड एंड जे के बीच में दो लोग, जे इज सिटिंग फोर टू द राइट ऑफ यू, फोर्थ राइट है, यानी कि इसके बीच में कितने लोग, तीन लोग, यू के फोर्थ राइट में 1 2 3 4, यहाँ यू के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ यल, जेड एंड यू में जितने लोग हैं 1 2 3 4 5 6, उतने ही यू के इमीडिएट राइट में है उसके लेफ्ट में होंगे, यानी कि यहाँ इसके लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये वाला कंप्लीट हो गया, इतने ही लोग यहाँ होंगे। नेक्स्ट देखो,
एक्स इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 1 2 3, यहाँ एक्स आ जाएगा। द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन एक्स एंड यल 1, द सेम एज दो सिटिंग बिटवीन पी एंड जेड, यहाँ आ जाएगा पी, एक्स एंड यल में एक, और ये वाला सभी कंप्लीट हो गया। अब देखो हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग इन द रो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 अगर यहाँ करेक्ट आता है तो हमारा पजल सही है, तो सही आ रहा है। तो देखो, दो का गैप एक्स, एक का गैप एल, उसके बाद यू, तीन का गैप जे पी, तीन का गैप जे पी, एक का गैप जेड, ये वाला सही जा रहा है। ये वाला इतना मुश्किल नहीं था, मुश्किल नहीं, ये तो 68% लोगों का ये करेक्ट है। देखो ऐसा ही होता है। नेक्स्ट देखो कौन सा पजल है। यानी कि अगर आपका पजल स्ट्रांग है तो देखो आप पजल पजल ही सॉल्व करके 20 या 25 मार्क्स लेके आ सकते हो। अगर पजल स्ट्रांग है, उतना भी किया तो 25 मार्क्स आते हैं। और छोटे इनइक्वालिटी के क्वेश्चन तो 1 मिनट में 5 बन जाते हैं, इससे लोग क्वेश्चन 1.5 या 2 मिनट में 5 बन जाते हैं। तो उसमें आप 35 मार्क्स तो रीजनिंग को आपको आरआरबी पीओ में 32 to 35 या 38 तक जा सकते हो, क्योंकि अब सेक्शनल टाइमिंग आ चुका है, इसलिए बोल रहा हूँ। अब देखो क्या दिया है, 6 पीपल P Q R S U, मैं तो पहले ऐसे ही देखता हूँ। देखो PQ से ऐसा कुछ गंदा दिया है तो PQRSUT ऐसा देख सकते हो। लाइक डिफरेंट प्रोडक्ट, शर्ट्स, नेकलेस, मग, पिल्लो, कैंडी, इयररिंग्स, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। दे आर दे ऑल आर सिटिंग इन अ क्यू, ये सभी क्यू में बैठे हैं। अब इसको सॉल्व करना है। देखो पहले तो नाम जो है उसको PQRST ऐसा कंसिडर करना है, और प्रोडक्ट है उसको तो कंप्लीट कंसिडर करना है। टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन द पर्सन हु लाइक शर्ट एंड नेकलेस, शर्ट एंड नेकलेस के बीच में दो पर्सन। अब देखो अगर यहाँ आया शर्ट तो एक दो, यहाँ आया नेकलेस, ये वाला हो गया फर्स्ट पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, यहाँ अगर आया नेकलेस तो एक दो, यहाँ आ जाएगा शर्ट, ये वाला हो गया। एक दो तीन चार, एक दो तीन जो, चार लोग हो गए, टोटल 6 लोग हैं। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, okay, person who like earrings is the sitting immediate below the one who like necklace, necklace के immediate below, necklace के immediate below कौन है, earrings है। यहाँ क्या आ जाएगा, earrings है। ओके, उमा डज नॉट लाइक नेकलेस, उमा को, इसको उमा को नेकलेस, यहाँ यू ही लिख सकते हैं, यू इज नॉट इक्वल टू नेकलेस, यानी कि यहाँ यू नहीं होगा। थ्री पर्सन आर सिटिंग बिटवीन सैम एंड द वन हु लाइक शर्ट, शर्ट एंड सैम के बीच में 3 लोग। अब देखो शर्ट अगर यहाँ है तो इस साइड सैम नहीं लिख सकते, क्योंकि 4 लोग और ये ज्यादा लोग हो जाएंगे। शर्ट यहाँ तो 1 2 3, यहाँ आ जाएगा सैम। अगर शर्ट यहाँ है तो इस साइड नहीं लिख सकते, तो 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा सैम। यहाँ 5 लोग हो गए, यहाँ भी 1 2 3 4 5 हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। अब देखो यहाँ ए वाला हो गया, क्यू सिट्स बिलो पीहू, यानी कि पीहू यानी कि क्यू सिट्स बिलो पी, पी के नीचे क्यू, बट सिट्स अबाउ द वन हु लाइक पिल्लो, यानी कि बट सिट्स अबाउ द वन हु लाइक पिल्लो, पिल्लो के ऊपर क्यू बैठ रहा है, ऐसा बोला है। अब देखो पिल्लो यहाँ, क्यू यहाँ, पिल्लो यहाँ, क्यू यहाँ, पिल्लो यहाँ, क्यू यहाँ, यानी कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बन रही है। पिल्लो यहाँ, क्यू यहाँ नहीं बैठ सकता, क्योंकि पी उसके सामने नहीं बैठ सकता, इसलिए नहीं तो पिल्लो क्यू पी, पिल्लो क्यू पी ऐसा हो सकता है। देखो पॉसिबिलिटीज तो ज्यादा बन रही है। क्यू एंड द वन हु लाइक पिल्लो आर इमीडिएट नेबर्स, यानी कि क्या बोला है देखो, क्यू एंड पिल्लो ये तो इमीडिएट नेबर, यानी कि क्यू के इमीडिएट नीचे पिल्लो है, ऐसा बोला है। पिल्लो क्यू और इसके ऊपर किधर भी पी हो सकता है, यानी कि पिल्लो क्यू इधर किधर भी पी हो सकता है, ये तो इमीडिएट है, ऐसा बोला है, ये इमीडिएट है। देखो तो ध्यान में रखना है। ये देखो इसलिए थोड़ा सा गंदा गंदा दिख रहा है, तो 34% लोगों ने करेक्ट किया है, इसलिए ही किया है। Q and the one who like pill or immediate neighbors, two person are sitting between us S and T, S and T के बीच में 2 लोग, इस साइड तो नहीं लिख सकते, तो 1 2 यहाँ हो गया T, यस 1 2 यहाँ हो गया T। नेक्स्ट देखो, पीहू लाइक्स कैंडी, क्या बोला है, पीहू लाइक्स कैंडी, इसको जो पीहू जो है उसको क्या पसंद है, कैंडी पसंद है। तो ऐसा, ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए हमें जहाँ दोनों लिखने हैं। अब देखो एक तो 1 2 3 4 5, एक तो यहाँ लिख सकते हैं 6, या तो यहाँ लिख सकते हैं।
या लेकिन पीहू एंड कैंडी वाला क्यू के ऊपर होना चाहिए, तो यही लिख सकते हैं यहाँ। देखो यहाँ क्या आ गया, कैंडी, और यहाँ क्या आ गया, पीहू। अब देखो यहाँ 1 2 3 4 5, अब देखो पीहू कैंडी यहाँ लिख सकते हैं, तो क्यू अगर यहाँ लिखा तो उसके इमीडिएट नीचे पिल्लो नहीं। 1 2 3 4 5, अब देखो देखो इसमें देखो, पीहू एंड कैंडी को अगर यहाँ लिखा तो उसको नीचे क्यू को लिखना पड़ेगा, क्यू को अगर यहाँ लिखा तो यहाँ पिल्लो नहीं लिख सकते। 1 2, अब क्यू को यहाँ भी नहीं लिख सकते, तो यही लिखना पड़ेगा यहाँ भी, मुझे ऐसा लग रहा है। यही पॉसिबिलिटी जा रही है, एक बार फिर से एक बार चेक करेंगे कैंडी और पी। देखते हैं नेक्स्ट, पीहू एंड कैंडी, 2 person Samantina. पीहू लाइक्स कैंडी एंड इज सिटिंग अबाउट टीना, पीहू सिटिंग अबाउट टीना बोला है, पीहू सिटिंग अबाउट टीना बोला है, तो यहाँ नहीं होता। द पर्सन हु लाइक अ मग इज इमीडिएटली बिलो द वन हु लाइक कैंडी, के इमीडिएटली बिलो मग है ऐसा बोला है, तो ये वाला गलत हो गया। कैंडी के इमीडिएट बिलो शर्ट है, तो ये वाला देखो यहाँ क्या हो जाएगा, कैंडी के इमीडिएट बिलो यहाँ हो जाएगा मग, यहाँ नेकलेस है। अब देखो क्यू एंड पिल्लो इमीडिएट होनी चाहिए, तो क्यू एंड पिल्लो कहाँ आ जाएंगे, क्यू यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा पिल्लो। यू जो है नेकलेस में ही है, तो यू यहाँ आ जाएगा, और जो बच गया वो यहाँ आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो इसका सॉल्यूशन देख के या एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखें। हु इज द इमीडिएट अबाउ द पर्सन हु लाइक नेकलेस, नेकलेस के इमीडिएट अबाउ कौन है, मग और यस, यस मीन सैम, करेक्ट जा रहा है देखो। अब देखो इसको हमने ऐसे सॉल्व नहीं किया, ऐसे सॉल्व किया, क्योंकि ऐसे ये आसानी से हो जाता है। ये आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उससे आपको समझ में आएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। पीयू कैंडी, कैंडी, पीयू कैंडी, देखो ऐसे रीड करते हैं, यस मग, आर नेकलेस, यहाँ आ जाएगा आर, क्यू इयर रिंग्स, पी पिल्लो, और यहाँ यू शर्ट। ये वाला हमारा सही जा रहा है। देखो ये मैक्सिमम 36% लोगों ने ही किया था, क्योंकि ये थोड़ा सा गंदा लग रहा था। अगर आप ध्यान से करो तो ये वाला भी इतना मुश्किल नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। 6 people, ओके। कितने, 4 पजल तो यही बन गए। कितने पजल है, अगर पजल पजल भी सॉल्व किए तो 5 × 5 25 क्वेश्चन का पेपर हो जाएगा। 25 का यही हो गया देखो। 10 पर्सन जनवरी मार्च अप्रैल, ये भी 45% लोगों ने किया है, 10 लोग हैं। और मंथ वाइज है, मंथ वाइज तो पजल आसानी होता है देखो। पहले पहला मंथ लिखते हैं जनवरी, जनवरी यहाँ लिख लिया, फिर 10 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10 लोग हो गए। कौन से है देखो, जैन मार्च अप्रैल मई, जैन मार्च अप्रैल मई, जून अगस्त सितंबर अक्टूबर, जून अगस्त सितंबर अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब देखो जैन वाला तो 31 होता है, और दिसंबर 31, दिसंबर ये वाला 31, जैन फेब मार्च, यहाँ से करता हूँ देखो मैं, जैन फेब और मार्च, मार्च हो गया 31, अप्रैल हो गया 30, मई 31, जून 30, जुलाई नहीं है, अगस्त फिर 31 होता है, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जून एंड जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। ये वाला आप देखते हैं कैसे जा रहा है। हम्म X gives the gift in the month which is the 30 days only. X 30 days है ऐसा बोला है, 30 days यहाँ, 30 days यहाँ, 30 days यहाँ, 30 days, 4 पॉसिबिलिटी बन रही है, तो यहाँ थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं। मैं ऐसा लिखता नहीं हूँ, यही सामने लिखता हूँ। लिख सकते हैं कि एक से यहाँ, एक से यहाँ नहीं लिख सकते, इसलिए नीचे लिख रहा हूँ, यही सामने लिखता हूँ, ऐसा इस साइड नहीं, ये थोड़ा सा स्पेस रख के इसके आगे लिखता हूँ। आपको भी वैसे लिखना है, एक्स गिव्स द गिफ्ट इन द मंथ विच इज 30 days, एटलीस्ट 2 person गिव द गिफ्ट आफ्टर एक्स, एक्स के बाद में कम से कम 2 लोग देते हैं, तो एक्स की 3 पॉसिबिलिटी हम लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, सेकंड पॉसिबिलिटी, एंड थर्ड पॉसिबिलिटी कहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी, चलेगा। पॉसिबिलिटी ज्यादा बनाओ कम लिखो, उससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता है। टी गिव्स द गिफ्ट इन द मंथ इमीडिएटली आफ्टर एक्स, ये वाला भी हो गया। ओनली 2 person गिव द गिफ्ट अबाउ, सॉरी बिफोर वाई, वाई के बिफोर ओनली 2 लोग हैं, 1 2, यहाँ वाई आ जाएगा, तो ये वाला हो गया गलत।
टू पीपल गिव द गिफ्ट बिटवीन वाई एंड क्यू, पर तो नहीं, वन टू यहाँ क्यू, वन टू, अब देखो वाई, वन टू यहाँ क्यू नहीं लिख सकते, वन टू यहाँ क्यू लिख सकते, एक ही पॉसिबिलिटी जा रही है, तो बहुत आसान था। टू पर्सन गिव द गिफ्ट इन द बिटवीन एक्स एंड आर, एक्स एंड आर के बीच में दो लोग, वन टू यहाँ आर, वन टू यहाँ आर, आर की दो पॉसिबिलिटी, ऐसा लिखो। द नंबर ऑफ पर्सन गिविंग गिफ्ट बिफोर यू इज वन मोर देन द नंबर ऑफ गिफ्ट गिवन आफ्टर डब्ल्यू, before u is one more than the after w, before u is one more than the after w, अगर यहाँ x है तो x प्लस वन होंगे, ऐसा बोला है। z gives the gift before w and after yes, z gives the gift before w but after s, ऐसा बोला है, देखो। यू इज नॉट द लास्ट वन टू गिव द गिफ्ट, यू लास्ट वन नहीं है, यानी कि यू यहाँ नहीं आएगा, ऐसा बोला है। जेड डज नॉट गिव द गिफ्ट इन जून, जून में जेड नहीं देता, यानी कि जेड यहाँ नहीं होगा। आर एंड यस आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, आर एंड यस इमीडिएट नेबर नहीं है, ऐसा बोला है। तो देखो ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। यस के नीचे जेड, जेड के नीचे डब्ल्यू, यू, एक्स प्लस वन, कुछ बच गया है क्या, कुछ रह गया है क्या? एक्स गिव द गिफ्ट, पहले देखो, एक्स गिव द गिफ्ट इन द मंथ विच इज 30 days ओनली, के 30 days वाला एक्स है। उसके बाद एटलीस्ट टू पर्सन गिव्स आफ्टर एक्स, टी गिव्स द गिफ्ट इन द मंथ इमीडिएटली आफ्टर एक्स, ये वाला भी सही जा रहा है। ओनली टू पर्सन गिव द गिफ्ट बिफोर वाई, वाई के ऊपर टू पीपल गिव द गिफ्ट बिटवीन वाई एंड क्यू, दो पर्सन, टू पर्सन गिव द गिफ्ट इन द बिटवीन एक्स एंड आर, एक्स एंड आर के बीच में दो लोग। the number of person giving gift before you is okay. Z gives the gift before W and U is not the last person. Z does not give the gift in June and R. Okay, इसकी दो पॉसिबिलिटी बनाते हैं, देखो। Y यहाँ, Q यहाँ, X यहाँ, T यहाँ। पहले कंसिडर करते हैं R को, नीचे नहीं, R को यहाँ कंसिडर करते हैं, इसमें R को यहाँ कंसिडर करते हैं, यहाँ कंसिडर करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। X W के नीचे अगर एक है, अब देखो W यहाँ लास्ट में है ना, तो W लास्ट में रखने की कोशिश करते हैं। अगर W क्या, ये सेंटेंस था, द नंबर ऑफ पर्सन गिविंग गिफ्ट बिफोर यू इज वन मोर देन, बिफोर यू वन मोर है, एक आफ्टर W के नीचे अगर जीरो है तो U के ऊपर वन होगा। देखो अगर W को मैंने यहाँ पुट किया तो U को यहाँ पुट करना पड़ेगा, तो ये वाला हो गया। तो देखो एस जेड डब्ल्यू, यस जेड डब्ल्यू, ऐसा हो सकता है। आर एंड एस साथ में नहीं होने चाहिए, ऐसा बोला है। यस यहाँ लिखा, जेड यहाँ नहीं लिख सकते, जेड को यहाँ लिखा, डब्ल्यू उसके नीचे, यू यहाँ नहीं होना चाहिए, जेड यहाँ नहीं होना चाहिए, इसका आंसर देखना चाहिए हमें। एस यू वाई आर, यस यू वाई आर भी, यस यू वाई आर, अब देखो ये वाला सही जा रहा है, यस यू वाई आर, यहाँ होगा वी, उसके बाद क्यू एक्स पी जेड डब्ल्यू। अब देखो इसमें आपको थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, जैसे कि मुझे ऐसा लगा था कि ये वाला गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, एग्जाम में सेम कंडीशन आपकी भी हो सकती है, आपको ऐसा लग सकता है। लेकिन अगर कंडीशंस इसमें बैठ रही है तो आपको उतना कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि ये वाला सही होगा। कंडीशंस अगर इसमें बैठ रही है तो ये दूसरा देखने की जरूरत नहीं है, अगर कंडीशन इसमें बैठ रही है तो ये वाला सही है, ये आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से देखो, यस यू वाई आर ये सभी सही जा रहे हैं। एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, जून भी बोला है, जून भी यही करेक्ट है। देखो जनवरी टी नहीं है, मार्च जेड नहीं है, मार्च जेड नहीं है, तो ये वाला सही जा रहा है। एंड मुझे लगता है यहाँ इस एग्जाम में 5 पजल अगर आए थे तो पजल जिसका स्ट्रांग है उसको अच्छा गया होगा। एक्चुअली लेवल अप है। मैंने 2022 का एग्जाम दिया है, 2023 का भी आरआरबी पीओ का पेपर दिया था, तो 2022 से 2023 के पजल्स और सभी पेपर ही हार्ड आया था। तो 2024 में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एग्जाम का लेवल अप जाए। अगर एग्जाम का लेवल अप जाता है तो कट ऑफ नीचे गिरता है, तो इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छे लेवल के पेपर में
थोड़ा बहुत पेशेंस से थोड़ा बहुत भी अच्छा स्कोर किया तो आपका एग्जाम निकल सकता है, ये मैंने देखा है। क्योंकि मैक्सिमम लोग पैनिक होते हैं, जब मैक्सिमम लोग पैनिक होते हैं तब आपने अगर डिलीवर किया तो आपका स्कोर अच्छा जा सकता है। अब देखो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।